पुस्तक प्रेम रस मदिरा लीला माधुरी, पृष्ठ संख्या 254 254, पद संख्या 22। आज श्याम सुंदर श्री राधा रानी को छलने के लिए मणिहारिणी का रूप बनाकर, यानी श्याम सखी बनकर बरसाने में गए हैं। उस लीला का वर्णन है। श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु ललिही चुरिया पहिरावत। श्याम सुंदर श्याम सखी बनकर, मणिहारिणी बनकर और 16 श्रृंगार करके सज धज के, नई नवेली जो दुल्हन होती है उसी प्रकार 16 श्रृंगार करके भानुलली बरसाने में, भानुलली के महल में जाकर चूड़ियां पहना रहे हैं। लली कमल कोमल कल अंगुरिन चापी सकोरति अति मन भावती। श्री राधा रानी के जो हाथ हैं वो कमल से भी कोमल हैं। कमल की जो पंखुड़ियाँ होती है ना, कितनी कोमल होती हैं। तो श्री राधा रानी के कमल से कोमल हाथ की जो अंगुलियां हैं उनको श्याम सुंदर ने पकड़ा। जब किसी को चूड़ियां पहनाते हैं तो ऐसे उंगली करते हैं, और जो पहनाता है वो हाथ से पहले दबाता है फिर चूड़ी पहनाता है। तो श्याम सखी है, मणिहारिणी है, चूड़ी पहनाना है। तो किशोरी जी के हाथ को जब श्याम सुंदर ने पकड़ा चूड़ी पहनाने के लिए, तो अत्यंत ही कोमल वो हाथ और कोमल कोमल अंगुलियां, और चापी सकोरती, उसको जब अपने हाथों से दबाया तो अति मन भावती। श्याम सुंदर के मन को बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। तो पुलक श्वेद तनु थर थर कांपत। अब जब स्पर्श मिल गया राधा रानी का तो ठाकुर जी में सात्विक भाव प्रकट हो गए। पुलक स्वेद तनु थर थर कांपत, यानी शरीर में रोमांच होने लगा। स्वेद माने पसीना आने लगा, और तनु थर थर कांपत, और शरीर कांपने लगा। लेकिन वो अपने इस आनंद में जो ये सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं उसको छुपाने की कोशिश की, और हंसी हंसी प्यारी सो बतरावती, और हंस हंस के राधा रानी से घरेलू बातें करने लगे। उमग्यो परत प्रेम रस अम्बुधि, बिनु चुरियान पिनावती। और अंदर से वो प्रेम रस का समुद्र उमड़ रहा है श्याम सुंदर के। तो उसमें उनकी समाधि हो गई, और बिन चुरियान पिनावती। अब चूड़ी पहनाना तो भूल गए, चूड़ी तो रखी हुई है नीचे, और हाथ को ही दबाए जा रहे हैं, हाथ को ही पहनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो तो आनंद विभोर हो गए। फिर उठी संवारी सुधि देह सांवरी। फिर समाधि जब टूटी ठाकुर जी की तो अपने आप को संभाला, अरे ये तो पोल खुल जाएगी। तो अपने आप को संभाला, और फिर अपने आप को वो प्रेम छिपाने के लिए दौरी बेगी कदली दल लावती। कदली दल माने केले का पत्ता। तो दौड़कर वाटिका में चली गई वो मणिहारिणी यानी श्याम सुंदर, और वहां से केले का पत्ता ले आई। धरी तर पात चढ़ावत पुनी पुनी, बेर बेर चुरियां चटकावती। अब केले के पत्ते को नीचे रख लिया और उसमें चूड़ियां रख दी, और बार बार चूड़ियां पहना रहे। लेकिन वो चूड़ी मणिहारिन तो है नहीं,
जो चूड़ी वाला होता है उसको चूड़ी पहनाने का अभ्यास होता है, वो किसी भी प्रकार से पहना ही देता है। अब ठाकुर जी हैं, उन्होंने कभी चूड़ी पहनाई नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है चूड़ी पहनाने का, तो पहना रहे हैं तो बार बार चूड़ी चटक जा रही है, यानी टूट जा रही है। तो बेर बेर चूड़ियाँ चटकावती, पहना रहे हैं लेकिन पहनाना आ नहीं रहा है, क्योंकि वो मनिहारिनी है नहीं, तो पहनाने का अभ्यास नहीं है, तो चूड़ी चटक रही है। अब चूड़ी चटकती है तो हाथ में चोट लगती है, जोर से नहीं लगती लेकिन लगती तो है। तो प्रिया भरती मधुभरी सिसकारी, अब जब चूड़ी चटकती है और उसका कांच लगता है हाथ में, तो राधा रानी ने मीठी सी सिसकी भरी, ऐसे चोट लगती है करते हैं ना, तो ऐसे ही राधा रानी ने सिसकी भरी। मुख सकोरी भौ मोरी नचावती, और जब चोट लग जाती है तो कोई सिसकी भरता है तो आंखें बहुत अपने आप मटकती हैं, तो वैसे ही राधा रानी की दशा हो गई। तो अभी तक श्याम सुंदर ने राधा रानी से आंख नहीं मिलाई थी, तो अब जब राधा रानी ने सिसकी भरी तो भई मति भोर, अब ठाकुर जी की जो मति है वो भ्रमित हो गई, और एक टक चित्र लिखी दर्शावती, और एक टक जैसे पत्थर की मूर्ति हो कोई, ऐसे राधा रानी को निहारने लगे, यानी उनकी समाधि हो गई। छुट्टियों करते कर, और हाथ जो पकड़ रखा था चूड़ी पहनाने के लिए वो छूट गया, यानी समाधि हो गई। जब राधा रानी की आंखों की मुखमंडल की तरफ श्याम सखी ने देखा, मनिहारी ने देखा, श्याम सुंदर ने देखा, तो दुहुन केर अद्भुत गति लखी सखी। अब सखियां खड़ी हैं, अब सखियों ने देखा कि राधा रानी की भी हालत खराब है और इधर श्याम सुंदर की भी हालत खराब है, तो दोनों की ये अद्भुत गति देखकर ललिता दिक मनमय विस्मय लावती, जितनी भी सखियां हैं उनके मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मूर्छित गिरी अवनि मनिहारिणी, अब ठाकुर जी अपने आप को संभाल नहीं पाए, राधा रानी का दर्शन कर लिया, आंख से आंख मिल गई, तो ठाकुर जी की तो समाधि हो गई और वो पृथ्वी पर गिर गए, मूर्छित हो गए। और मेरी प्यारी राधे, मेरी प्यारी, हाँ राधे जू, ऐसा कहकर मूर्छा में ही ठाकुर जी बोल रहे हैं। अब ठाकुर जी की पोल खुल गई। ललिता कहा यह यशोमती जाई, ललिता ने कहा अरे यशोमती मैया के एक लड़की हुई थी, लगता है वही है, सुनी रही जो साचु जनावती, अरे हमने सुना था कि यशोदा मैया की लड़की हुई है, तो वो सच्ची है। तो दूसरी बोलती अरे उसको तो कंस ने मार दिया था, तो अच्छा फिर वही भूत 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 कही भागी सकी सब, अरे उसका वही भूत आया है, और भूत भूत कह के वो सारी सखियां भाग गई। और प्रिया पिया निज कंठ लगावती, और किशोरी जी ने ठाकुर जी को पहचान लिया और उन्होंने प्रियतम श्याम सुंदर को उठाकर, मूर्छा में ही है श्याम सुंदर, उठाकर अपने कंठ से लगाया, ठाकुर जी का सिर अपनी गोदी में रख लिया। अब कृपालु उघरे दृग जल दो, अब थोड़ी देर बाद जब ठाकुर जी की मूर्छा भंग हो गई, समाप्त हो गई, तो ठाकुर जी ने देखा ये तो मेरी पोल खुल गई, मुझे पहचान लिया, तो खिसिया कर अपनी झेप मिटाने के लिए ललिही लाल बहु भांति रिझावती, अब श्याम सुंदर मीठी मीठी बातें करके किशोरी जी को रिझा रहे हैं, और दोनों मीठी सखियां भाग गईं, दोनों अपनी मीठी मीठी बातें करने लग गए। ये लीला है। श्याम सखी
अति सुघर नवेली भानु लली चुरिया पहिरावती श्याम सखी अति सुघर नवेली भानु लली चुरिया पहिरावती श्याम सखी अति सुघर नवेली भानु लली चुरिया पहिरावती श्याम सखी अति सुघर नवेली भानु लली चुरिया पहिरावती श्याम सखी अति सुघर नवेली भानु लली चुरिया पहिरावती श्याम सखी अति सुघर नवेली भानु लली चुरिया पहिरावती लली कमाल कोमाल कार आंगुरीन लली कमाल कोमाल कार अंगुरीन लली कमाल कोमाल कार आंगुरीन कमाल कोमाल कार अंगुरीन चापी सकोरती अति मन भावती जावी सकोरती अति मन भावती चापी सकोरती अति मन भावती जावी सकोरती अति मन भावती पुलक स्वेद तनु थर थर कापत
प्यारी सोबत रावती पुलक स्वेद तनु थर थर कापत हसी हसी प्यारी सोबत रावती पुलक स्वेद तनु थर थर कापत हसी हसी प्यारी सोबत रावती पुलक स्वेद तनु थर थर कापत हसी हसी प्यारी सोबत रावती उमग्यो पारात प्रेम रस आंबुधी उमग्यो परात प्रेम रस आंबुधी उमग्यो पारात प्रेम रस आंबुधी उमग्यो परात प्रेम रस आंबुधी बिनु चुरिया चुरियान बिनावती चुरिया चुरियान बिहावती बिनु चुरिया चुरियान बिनावती बिनु चुरिया चुरियान बिनावती उठी संभारी सुधी देह सावरी दौरी बेगी कदली दल लावती उठी संहारी सुधी देह सावरी दौरी बेगी कदली दल
बेर बेर चूड़ियाँ चटकावती बेर बेर चूड़ियाँ चटकावती बेर बेर चूड़ियाँ चटकावती प्रिया भरती मधु भरी सिसकारी मुख सकोरी भाव मोरी नचावती प्रिया भरती मधुहरी सिसकारी मुख सकोरी मोरी नचावती प्रिया भरती मधु भरी सिसकारी मुख सकोरी भाव मोरी नचावती प्रिया भरती मधुभरी सिसकारी मुख सकोरी मोरी नचावती भई माती भोर छूट्यो कर ते कर एक टाक चित्र लिखी दर्शावती भई भोर छूट्यो कर ते कर एकटाक चित्र लिखी दर्शावती दुहुन केर अद्भुत गाते लाखी सखी दुहुन केर अद्भुत गाती लखी सखी दुहुन केर अद्भुत गाते लाखी सखी दुहुन केर अद्भुत गाती लखी सखी ललितादिक मान विस्मय लावती ललितादिक मान विस्मय लावती ललितादिक मान
लावती ललिता मान विषमाय लावती मूर्छित गिरी अवानी मनिहारिणी मेरी प्यारी राधे गावती मूर्छित गिरी अवनी मनिहारिणी मेरी प्यारी राधे गावती ओ मूर्छित गिरी अवानी मनिहारिणी मेरी प्यारी राधे गावती मूर्छित गिरी अवनी मनिहारिणी मेरी प्यारी राधे गावती ललिता कहाया यशोमती जाई ललिता कहाया यशोमती जाई ललिता कहाया यशोमती जाई ललिता कहाया यशोमती जाई सुनी रही जो साचू जनावती सुनी रही जो साचु जनावती सुनी रही जो साचू जनावती सुनी रही जो साचु जनावती भूत भूत कही भजी सखी सब प्रिया पिया निज कंठ लगावती भूत भूत कही बरी सखी सब प्रिया निज कंठ लगावती भूत भूत कही भजी
सखी सब प्रिया पिया निज कंठ लगावती भूत भूत कही भजी सखी सब प्रिया पिया निज कंठ लगावती अब कृपालु उघरे दृग छल दो अब कृपालु उघरे दृग छल दो अब कृपालु उघरे दृग जल दो अब कृपालु उघरे दृग छल दो ललीलाल बहुभाति रिझावती ललिहाल बहुभाति रिझावती ललीलाल बहुभाति रिझावती ललिलाल बहुभाति रिझावती ओ श्याम सखी अति सुघर नवेली भानु लली चुरिया पहिरावती श्याम सखी अति सुघर नवेली भानु लली चुरिया पहिरावती श्याम सखी अति सुघर नवेली भानु लली चुरिया पहिरावती श्याम सखी अति सुघर नवेली भानु लली चुरिया पहिरावती श्याम सखी की